वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि हमने देखा था, ठीक है, कल की वीडियो में मैंने बोला था कि जैसे बैंक निफ्टी में आज दोनों तरफ की मूव मिलेगी, दोनों तरफ आपको देगी और बिल्कुल ज़्यादा इधर उधर नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल वही हुई दोस्तों। करीब के करीब 300 पॉइंट के अंदर, रेंज के अंदर वो घूमती रही। तो आपको मैं बोल दूँ दोस्तों कि कल मैंने अपना जो टारगेट भी दिया था वो करीब 43,000 का दिया था नीचे का, और बिल्कुल 43,000 टच करके फिर मार्केट घूम गई। उसके बाद अप साइड का जो टारगेट दिया था 43,370 का, ठीक है, तो बिल्कुल मार्केट क्लोज भी उसके आसपास ही हुई और हाई भी उतना ही लगाई। मैंने कल ये भी बोला था दोस्तों कि ICICI बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है और SBI भी बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, तो आपको बताया था, ठीक है। तो आज हमने देखा कि SBI में भारी बिकवाली हुई, ठीक है, और जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक थी वो करीब के करीब एक समय में 2% गिरी हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों आज जो मार्केट को संभाला वो रिलायंस था और IT सेक्टर कुछ एक। और आपको बता दूं कि दोस्तों कि मैंने जहां जैसा बोला, बिल्कुल आप देख सकते हो प्रीवियस डे का, कल का मेरा जो वीडियो है उसको देख सकते हो, रात को मैंने दिया था, बिल्कुल सेम उस टाइप की ही मार्केट रही आज। अच्छा, आपको आज बहुत कोई ट्रैप भी हुई, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि कल का जो सेशन होगा ये बहुत ट्रिकी सेशन होगा, मतलब इसको बिल्कुल अपने दिमाग से खेलना पड़ेगा, बिल्कुल सोच समझ के, क्योंकि कल जो डेटा निकलेगा आज, ठीक है, फेड का बोल रहा हूँ, जो CPI डेटा, ठीक है, अमेरिका का CPI डेटा आज निकलने वाला है। तो उसके बाद फिर एग्जिट पोल हमारा है, ठीक है। तो ये दोनों डेटा मिलके जो कल मार्केट को हो सके तो 500 पॉइंट बैंक निफ्टी अप भी खुल सकती है, 500 पॉइंट डाउन भी खुल सकती है, उसके बाद भी जा सकती है। तो बिल्कुल आप कॉशियस रहे कल, ठीक है। और आपको बता दूं कल ये हो सकता है कि मार्केट खुल जाए आपका अप। आपको थोड़ी सी मेरी ये बात यहाँ पे अच्छे से सुन लो, कल ये हो सकती है कि मार्केट कल खुल जाए अप, ठीक है। अब आप खुल गई 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, उसके बाद गई, उसके बाद फिर वहीं से प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर वो नीचे आ गई, ठीक है। तो ऐसा कल हो सकता है, ये मेरी व्यू बता रही कि ऐसा हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल कॉशियस रहना, क्योंकि कल मुझे लग रही है मार्केट गैप अप ही खुलेगी या गैप डाउन ही खुलेगी। हो सके निफ्टी का करीब 200-250 पॉइंट गैप अप खुल सकती है और बैंक निफ्टी का करीब के करीब 500-600 खुल सकती है। अगर खुल जाए तो उसमें आपको काम कैसे करना है, अगर मान लो गैप अप ही खुल जाए तो वहाँ बिल्कुल सावधानी से आपको देखना है। अगर आपका पोजीशन बना हुआ है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और अगर नहीं बना हुआ है तो वहाँ आप प्राइस एक्शन को देख के उसके बाद कि वो क्या किस लेवल को तोड़ रही है, 43,000 कहाँ पे खुलेगी, 500 पॉइंट अगर यहाँ से खुलती है करीब करीब 43,700-800 की तरफ खुलेगी। तो अगर मान लो खुलती है तो कल आप, अभी मैं कुछ भी बोलूँ, कल गैप अप या गैप डाउन हो सकती है, वो डेटा के ऊपर, ठीक है। तो कल आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि कल जहाँ पे खुले, चाहे वो गैप डाउन हो या गैप अप हो, ठीक है। अगर गैप डाउन अगर खुलती है तो वहाँ आप देख लेना कि उसके बाद कोई ऐसा कैंडल बनाए जैसे शूटिंग स्टार या हैमर, कुछ भी ऐसा बनाए और उसका हाई अगर तोड़ दे तो फिर आप वहां से कॉल ले सकते हो। लेकिन अगर गैप अप ही खुल गई तो वहां बिल्कुल कॉशियस रहना आप कि ऐसे 44,000 भी टच कर सकती है कल, ठीक है, अगर डेटा अच्छा आई तो। लेकिन आप लोग बिल्कुल कॉशियस रहना और स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना, और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना, थोड़ी थोड़ी करके स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना, बिल्कुल, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कल डेटा में क्या हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक अपसाइड में दिया है, ठीक है, एक ब्लैक कलर का लाइन और एक नीचे दिया है एक ब्लैक कलर का लाइन। तो ये हो सकता है कि मार्केट कल अपसाइड अगर खुले तो करीब 43,770 के पास खुल जाए, ठीक है, और या 820 के पास खुल जाए। और यहाँ पे जो है अगर डाउन साइड खुली तो करीब के करीब आपको जो है 42,800 के करीब खुल सकती है, और उससे ज़्यादा अगर पॉइंट एक ही बार अगर गिरा के खोली तो करीब के करीब 42,600 के पास खुल सकती है मार्केट, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग अगर गैप अप और डाउन हो तो बिल्कुल उसमें क्या हो, अगर डाउन में खुला है तो उसके नीचे और मत ले, पुट की पोजीशन में मत बैठे, और अगर मान लो अप खुल रही है तो कॉल की पोजीशन में ना बैठे, क्योंकि इमीडिएट हो सकती है वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ठीक है। ये हो सकती है कल के दिन, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर 1-2 डेटा आने वाले हैं 1-2 दिन में ही, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि कल जो है बिल्कुल कॉशियस रहना, क्योंकि कल का जो डे है बहुत ट्रिकी ट्रेडिंग सेशन होगा। तो आप लोग को मैं बता दूं कि अगर मान लो फ्लैट खुलती है, फ्लैट अगर खुलती है कितने में, तो 43,300 से लेके 400, ठीक है, करीब 43,300 से लेके 400। अगर मान लो कल आप 300 अगर तोड़ के, अगर मान लो कुछ किसी तरह की कोई डेटा का कोई इम्पैक्ट ना हुआ और फ्लैट खुल गई, और फ्लैट खुल के अगर आप देख रहे हो 43,530, ठीक है, आप 300 यहाँ रेंज थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी। 43,500 के ऊपर ही हम लोग कॉल के पोजीशन में बैठेंगे, और 43,000 के नीचे ही आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो, ठीक है। तो कल अगर मान लो खुल गई करीब 200 पॉइंट की अप एंड डाउन हो रही है, करीब 43,000
300 से लेके 43,500 के बीच में, ठीक है। तो 300 से 500 के बीच में अगर मान लो हो रही है, तो फिर आपको अगर मान लो 43,200 तोड़े, ठीक है, 43,200 तोड़े तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। और अगर 43,500 तोड़ के अगर सस्टेन कर जाए तो फिर आप वहाँ से एक कॉल का पोजीशन ले सकते हो, करीब के करीब उसका जो अगला टारगेट होगा तो 43,800 के करीब, ठीक है। तो और अगर मैंने बोला ही कि कल का दिन बहुत क्रूशियल है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्योंकि कल जो मैं बोलूँगा वो डेटा बिल्कुल चेंज कर देगा, ठीक है। तो आप डेटा देखो रात को क्या होता है डाउ, उसके बाद डेटा देखो कि डेटा क्या है और डाउ कैसा रिएक्ट करता है। और करीब के करीब उम्मीद है डेटा अच्छा आने वाला है, ठीक है। और उम्मीद है जेरोम पावेल जो है वो इस बार जो पॉज करेंगे फेड रेट, ठीक है। और आपकी जो मार्केट है कल ये हो सकती है, मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि कल ये हो सकती है कि 44,000 कल ही दिख जाए हमें। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली एक लाइक और शेयर ज़रूर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।